आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। गम से गाफिल है फिक्र की तोड़ है जंजीर की, गम से गाफिल है फिक्र की तोड़ है जंजीर की। जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख दिया, क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख दिया। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तक तो तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तक तो तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। कैसे हो? कैसे हो? बहुत अच्छा। सदा आनंद में ही रहना है। संपूर्ण स्वस्थ हूँ मैं, आनंद में हूँ मैं, खुश नसीब हूँ मैं। ये 3 महामंत्र पक्के करने। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां मंत्र नहीं देती हैं, और यहाँ रोज मंत्र दिया जा रहा है। कौन सा? मैं आनंद में आत्मा हूँ मैं, खुश नसीब आत्मा हूँ मैं, संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। तो ये तीनों मंत्र काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जब समय मिले तभी संकल्प करना है। क्या? मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं आनंदमयी आत्मा
ब्रह्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और जब भी कोई पानी पियो, भोजन करो, तब संकल्प करना है सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भोजन को दृष्टि देकर भोजन स्वीकार करो, जल को भी दृष्टि देख करके जल स्वीकार करो। जल को सामने रखो और 3 बार, कम से कम 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भोजन को दृष्टि दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भोजन में शक्ति आ जाएगी, जल में शक्ति आ जाएगी, जल शुद्धिकरण हो जाएगा। तो मंत्र बहुत देते हैं ब्रह्मा कुमारियां, तो ये गलत फहमी निकाल के जाना कि मंत्र नहीं देती है, मंत्र देती है। आत्मा को सशक्त और शक्तिशाली बनाने वाले, खुशनुमा बनाने वाले। तो आज का विशेष हमारा 10वां दिन, पीछे सभी भाई बहन हंस रहे थे कि 10वां दिन हो गया दीदी, आज विजयदशमी। इस कार्यक्रम की आज विजयदशमी है, 10 दिन हो गए और 10 दिन में हम सब ने बहुत कुछ सीखा अपने बारे में और अपने पिता के बारे में। भक्ति में केवल हमने गाया था कि माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन उनसे संबंध निभाने की विधि भी हम सब ने सीखी। कल सिखाया ना उनका भाई कि कैसे संबंध निभाने हैं। आज का बहुत ही सुंदर विषय है सृष्टि के परिवर्तन का विषय। आप सभी से मैं केवल छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ कि वर्तमान जो समय चल रहा है, क्या ये समय ठीक है? जो कहते हैं ये ठीक है वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं ये सृष्टि परिवर्तन होनी चाहिए वो हाथ उठाओ। होनी चाहिए ना? तो सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है और शाम के बाद रात होती है। सृष्टि के चक्र का परिवर्तन निश्चित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पहले तो हमें पूछने में लगता था कि पूछे या ना पूछे, लेकिन आज के दिन अगर हम किसी से पूछते हैं कौन सा समय चल रहा है, कलयुग या सतयुग, तो सामने से जवाब क्या आता है? घोर कलयुग चल रहा है। कोई ये नहीं कहता कलयुग चल रहा है, क्या कहते हैं? घोर कलयुग चल रहा है ना? तो इस घोर कलयुग का परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए कि नहीं? जोर से आवाज नहीं आ रही है? होना चाहिए। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, जिस प्रकार से मनुष्य की जीवन का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है। ऋतुओं के चक्र में भी 4-4 महीने में बांट दिया है। 4 महीने बरसात, 4 महीने सर्दी, 4 महीने ठंडी, है ना? बांट दिया। पूरे वर्ष का एक चक्कर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? जनवरी। सप्ताह का एक चक्र है, सोमवार से इतवार तक, फिर सोमवार, है ना? अब कोई पूछे ये किसने निश्चित किया? साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन। अच्छा, घड़ी बनाने वाले ने कितनी सुंदर घड़ी बनाई है। 1 बजने के बाद फिर क्या बजते हैं? 12 तक पहुंच जाती है घड़ी, और 12 बजने के बाद फिर से 1 बजता है। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे बीच में ओंकार भाई जी आए हैं। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जीवन से ना हार जीने वाले, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तो लहरा कर
दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले सुख दुख है जीवन के दो पहराए धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए जो सूरज अंधियारे में खो जाए वही लौट कर नया सवेरा लाए तो बढ़ता चल तो लहरा चल दुनिया के सुख दुख को बिसरा चल जीवन से नामार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले जिन्ना जिन जिन्नाया जिन्ना जिन जिन्नाया साथ ले गए ऊपर वाला वही रहेगा बटवाला बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए समय जो जाए कभी लौट न आए बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए समय जो जाए कभी लौट न आए दीप तो जो हवा में जलता जाए धूप जलाकर जग को राह दिखाए तो बढ़ता चल तो लहरा चल दुनिया के सुख दुख को बिसरा चल जीवन से बाहर जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल लहरा चल दुनिया के सुख दुख को बिसरा चल जीवन से बाहर जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले जिन्ना जिन जिन्नाया जिन्ना जिन जिन्नाया साथ ले गए ऊपर वाला वही रहेगा बटवाला जिन्ना जिन जिन्नाया जिन्ना जिन जिन्नाया साथ ले गए ऊपर वाला वही रहेगा बटवाला
ना उसकी थाह, नहीं ना उसकी थाह, नहीं ना उसकी थाह, नहीं ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा,
पद अतीन्द्रिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्नेहाचल। परमात्म स्नेहाचल से दूर कैसे जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर। के ऊपर बात की, परमात्मा के ऊपर बात की, कल मेडिटेशन के ऊपर बात की। घर जाके मेडिटेशन किया सभी ने? उन्होंने किया, बाकी नहीं करते, नहीं करते। कल से घर में भी करना है। और आज हमारा 10वां दिन है, तो जैसा कि टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, सृष्टि चक्र का अद्भुत रहस्य। ये जो सृष्टि है कब से चल रही है, कब तक चलेगी, पता होना चाहिए ना। समय के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। समय का चक्कर, चक्कर मतलब जो चल रहा है, जो निरंतर चलता रहता है, उस समय को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमें ये पता ना चले कि कौन सा समय है, तो हम समय के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही ना चले कि 2 महीने बाद गर्मी आने वाली है, तो घर में पंखे या एसी नहीं लगवाएंगे, उनकी सर्विस नहीं करेंगे। तो समय से हमें पता चलता है कि ये कार्य अब करना है। इसलिए इस सृष्टि का भी कुछ समय होगा, कब से शुरू हुआ, अब कहाँ खड़े हैं, कौन सा युग चल रहा है, इसके बाद कौन सा युग आना है। जैसे दिन रात का एक साइकिल होता है 24 घंटे का, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात हो जाती है। ऋतुओं का चक्कर होता है, बसंत आई, गर्मियाँ आएंगी, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर बसंत आएगी। 4 हिस्सों में उसको भी बांट देते हैं। पानी का भी साइकिल है। पानी नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाता है, समुद्र से इवेपोरेट होता है, बादल बनता है, बरसता है, फिर नदी में आता है, फिर समुद्र में आ जाता है। तो साइकिल में ही हर चीज चलती है। कोई कहे कि टाइम लीनियर में चलता है, वो ठीक नहीं है कि लाखों करोड़ों साल पहले दुनिया बनी और इतने सालों बाद खत्म हो जाएगी। नहीं, ये ना बनी है ना खत्म होती है। ये जस्ट चक्कर की तरह, साइकिल के पहिए की तरह, घड़ी की सुइयों की तरह चलती रहती है। अब समय की पुकार ये है, समय हमें परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, और अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो एक दिन समय हमसे परिवर्तन करा देगा। ऐसा समय आएगा कि हमें खुद परिवर्तन होना पड़ेगा, लेकिन फिर पीड़ा होगी, पछताना पड़ेगा। तो समझदार वो है जो समय से पहले अपना इंतजाम कर ले। तो वो तब होगा जब समय की सही पहचान मिलेगी। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है सृष्टि रूपी वर्ड साइकिल। ये जो सृष्टि में ड्रामा चल रहा है, हम सब एक्टर बन के प्ले कर रहे हैं। इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पूरे साइकिल की आयु 5000 वर्ष मानी जाती है, और उसको 4 हिस्सों में बांट के हर युग की आयु, 4 युग है, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। अब आपके मन में प्रश्न पैदा हो गया, 5000 कहाँ से आया, 1250 कहाँ से आया, किसने बताया? तो मैं आपसे पूछूं
कि 24 घंटे जब आप कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे हैं और 24 कहाँ से आए? है किसी को पता? किसी के पास जवाब है? 24 ही क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 50 या 100 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है? एक घंटे में 60 मिनट होते तो 60 क्यों लिए गए, 50 क्यों नहीं लिए गए या 100 क्यों नहीं लिए गए? रुपये में तो 100 पैसे होते हैं, इधर 60 ले लिए, नई चीज बना दी। तो कोई पूछता है? कहते भाई जो होगा ठीक ठाक ही होगा। साल में 365 दिन है इंग्लिश कैलेंडर में, इंडिया के कैलेंडर में 360 है। तो कोई कहता है कि हमारे बड़ा सही है, वो गलत है। हम फिर भी इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं क्योंकि दुनिया मानती है, तो ठीक ही होगा, कौन दिमाग लगाता है? तो आप सपोज ये कर लो कि दुनिया के पूरे चक्कर की आयु 5000 वर्ष है। इसके बहुत से प्रमाण हैं कि 5000, आप कभी किसी की स्टेटमेंट सुनना, भारत का 5000 साल पुराना इतिहास, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, और ये भी कहते हैं कि महाभारत फिर कब होगा, जब घर घर में महाभारत होना शुरू हो जाए। तो आजकल लगता है घर घर में महाभारत है या नहीं? आजकल घर घर में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र हैं या नहीं है? आसपास हैं। तो अब वही टाइम फिर से आ गया है। इसलिए ये 5000 साल का चक्कर है, जिसमें पहला पहर सतयुग है, दूसरा युग त्रेता है, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कलयुग है। इसको स्वास्तिका के रूप में भी दिखाया गया है। स्वास्तिका जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो शुभ कार्य की प्रतीक मानी जाती है। स्वास्तिका का अर्थ ही है कि हर चीज शुभ होती है, हर घड़ी इस साइकिल की शुभ है। और ये स्वास्तिका केवल भारत में नहीं, दुनिया में कई देशों में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि जर्मनी का झंडा जो था हिटलर के टाइम, ये स्वास्तिका ही थी, हालांकि उसने उल्टी स्वास्तिका लगा रखी थी। इसलिए कई लोग कहते हैं उल्टी बुद्धि उसके पास आई और गड़बड़ हो गई, लेकिन इसकी मान्यता हर जगह है। अब ये स्वास्तिका बहुत कुछ इंडिकेट करती है। जब सतयुग था, सृष्टि का आरंभ था, तो ये स्वास्तिका सीधी दिखाई है, ऐसे मोड में दिखाई है, मतलब देने वाली मोड में, वरदानी मोड में, आशीर्वाद की मोड में। तो सतयुग में जो आत्माएं थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, उन्हें भगवान का इतना आशीर्वाद मिला था कि वो हर चीज में संपन्न थी, देने वाली थी, देवता थी, लेवता नहीं थी। तो उस युग में ये दिखाए हैं श्री कृष्ण राधे बांसुरी बजाते हुए। 1250 साल वो युग चला। दूसरा, और यहाँ राइट साइड है, ये दो युग राइट साइड को है, दो युग लेफ्ट साइड को। राइट साइड इंडिकेट करता है, राइट का मतलब राइटियस कर्म है, वहां श्रेष्ठ कर्म है, सच की दुनिया है। तो इस दो युगों में हर चीज राइट है, सही ढंग से चलती है। जब त्रेता युग आता है तो स्वास्तिका नीचे को आ जाती है। मतलब त्रेता मतलब कुछ त्रुटियां उन आत्माओं में आई, पर इतनी भी नहीं आई कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो यहाँ श्री राम और श्री सीता का राज था, 1250 वर्ष ये चला, ये भी अच्छा टाइम था। इन दोनों युगों को अगर हम कंबाइंड रूप में कहें तो ये स्वर्ग था, पैराडाइज धरती पे था। जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, पैराडाइज वाज लॉस्ट और आज की दुनिया आ गई जिसे कॉपर एज कहते हैं। ये सतयुग गोल्डन एज था, त्रेता युग सिल्वर एज था, कॉपर युग कॉपर एज, द्वापर युग कॉपर एज आया। यहाँ स्वास्तिका देखना लेफ्ट की ओर मुड़ गई, मतलब लोग सच्चाई को भूल के झूठ की तरफ आ गए। और क्या हुआ, द्वापर दो पुर बन गए, दो टुकड़ों में धर्म लग हो गया, राज लग हो गया। धार्मिक लोग धर्म का काम करने लगे, राज वाले लोग केवल राजनीति करने लगे, धर्म को छोड़ दिया, बुराइयां आ गई। उसके बाद आता है कलयुग। तो कलयुग में स्वास्तिका बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई, मतलब बुराइयां एक तो लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आने का मतलब
राइट को छोड़ के लेफ्ट में, सच्चाई को छोड़ के झूठ की तरफ, राइटियस को छोड़ के अनराइटियस की ओर। तो जब अनराइटियस को तो है ही, लेकिन और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और बुराइयां बढ़ रही हैं। कलयुग के एंड में आते आते दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति को पाता है। फिर लास्ट में दिखाया है कलयुग का एंड और सतयुग का बीच का टाइम, जिसे यहाँ संगम युग कहा है। संगम मतलब ज्वाइंट, बीच का टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट युग है जिसमें दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कलयुग जो बुराई का युग है, उसके बाद अब अच्छाई का युग आना है, तो वो एकदम तो नहीं आएगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परमात्मा शिव दुनिया में आके, सृष्टि में आके ब्रह्मा के द्वारा वो ज्ञान देते हैं, वो संस्कार बदलने की नॉलेज देते हैं, जिससे कलयुग भी सतयुग बन जाता है। ये 4 युगों का चक्कर हूबहू 5000 साल बाद रिपीट होता है। सतयुग में केवल एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। मतलब जो धर्म आदि से चला है, सनातन है, प्राचीन है, देवी देवता जिसको लोग थे। सतयुग और त्रेता युग के सारे लोग देवता थे। ऐसा नहीं कि देवता कहीं आकाश में जैसे टीवी में दिखाते हैं कि यहाँ से आ गए। इसी सृष्टि पे हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे दादाओं के दादा कई पीढ़ियां पहले देवता थे। तभी तो कहते हैं भारत देवभूमि है, मतलब यहाँ देवता थे लोग। लेकिन द्वापर युग में आके वही देवता फिर मनुष्य हमारी तरह बन गए, बुराइयों के अधीन हो गए। जब बुराइयां आई तो दुनिया में कई धर्म आए बुराइयों से लोगों को बचाने के लिए। सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, आज से 2500 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। महात्मा बुद्ध आते हैं, 2250 वर्ष पूर्व बुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। 2000 साल पहले क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये 3 बड़े धर्म आते हैं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो शुरू से लेके एंड तक चलता है, जिसे आज लोग अज्ञानता के कारण हिंदू धर्म कहते थे। हिंदू संस्कृति है। जो भी यहाँ रहते हैं इस भूमि में वो सभी हिंदू हैं। ये नाम उन लोगों ने दिया जो सिंधु नदी को क्रॉस करके इंडिया में आए। तो सिंधुस्तान को बोलते थे कि सिंधु नदी क्रॉस करो, जो ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए, तो बीच में सिंध नदी आती है। तो सिंध नदी को क्रॉस कर, सिंधु नदी को क्रॉस करके जो आए, तो उन्होंने कहा इधर का सारा एरिया क्या है, सिंधुस्तान। सब अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे, तो क्या बोलने लगे, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं वो क्या हुए, हिंदू। तो हिंदू धर्म का नाम नहीं है, धर्म का नाम सनातन धर्म है। हिंदू तो रहने वाले, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेज रहेंगे, अमेरिका में अमेरिकन रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो यहाँ के सारे लोग ही उस नजर से देखें तो हिंदू। तो ये 5 युग, 4 युग और 5वां युग है संगम युग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से लेके एंड तक ये सारा चक्कर चलता है। अब आपको एक चीज बताते हैं, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं या आते रहते हैं, क्या पहले भी आ चुके हैं? कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन कब होती है, कितने साल बाद होती है, वो जानना जरूरी है। हिस्ट्री रिपीट होती है हर 5000 साल बाद, हूबहू रिपीट होती है। तो आपका यहाँ आना पहली बार नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं हर 5000 साल बाद वो दोबारा होता है। जैसे श्री कृष्ण राधे होके गए फिर आएंगे, श्री राम सीता होके गए फिर आएंगे। ये साइकिल चलता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार चल चुका है। इसी को और डिटेल में समझने के लिए ये सीढ़ी का चित्र है, जो बताता है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। ये वो हिस्ट्री है जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है।
अगर मालूम है कि तो जस्ट थोड़ा सा याद है, हाँ कभी सत्युग होगा, हुआ सत्युग त्रेता, बस नाम जैसे रह गए, लेकिन सच्चाई क्या है वो लोग नहीं जानते। तो यहाँ बताया है कि जब सत्युग था, पहला युग था, तो ये लक्ष्मी नारायण वहां के राजा रानी थे। और ये लक्ष्मी नारायण कौन थे? ये श्री कृष्ण और राधा का ही बड़े होने के बाद नाम बदल के वही बनते। बचपन में राधे कृष्ण थे, बड़े होके लक्ष्मी नारायण कहने लगे। वो युग वो था जहां पर मनुष्य आत्माएं बिल्कुल संपूर्ण अवस्था में, वहां के लिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक देवी देवता रहते थे। वहां रहने वाला हर व्यक्ति देवी देवता था। और उसके शुरू में, सतयुग के शुरू में जनसंख्या केवल और केवल कितनी थी? 9 लाख। 9 लाख कितनी होती है? बहुत कम। पूरी दुनिया में, पूरे भारत, दुनिया ही भारत था और भारत ही दुनिया थी। एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा होती है, कोई डिवीजन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 9 लाख लोग हैं और पूरी धरती अंबर उनका है। आज कितने हैं? 8 अरब। वही चीज अब 8 अरब लोगों में बांटनी पड़ रही है, इसलिए लोगों के झगड़े। वहां थे ही बहुत कम लोग, इसलिए वो अच्छी दुनिया थी। वो दुनिया थी जो भगवान ने खुद बनाई। कई लोग कहते हैं काहे को ये दुनिया बनाई भगवान, क्यों ये दुखी दुनिया बनाई? भगवान कहता है ये वाली दुनिया मैंने नहीं बनाई, ये तुमने बिगाड़ी है। मैंने जो बनाई थी वो सत्युग था, वो पैराडाइज था, जब तुम देवता थे। तो वो सत्युग था जहां हर व्यक्ति देवता था और वहां पर हम आत्माएं 8 जन्म लेती। 1250 वर्ष में 8 जन्म, एवरेज आयु 150 वर्ष थी। 150 साल तक जीते थे और जब मरते थे तो दुखी होकर ही मरते थे। वहां मरण का उत्सव मनाया जाता था। मरना माना चोला परिवर्तन, तो बुजुर्ग हो गए, पुराने वाला चोला छोड़ा, बच्चे वाला नया ले लिया। तो वो भी एक खुशी की चीज थी वहां। तो वो सत्युग था। आत्मा सतो प्रधान थी। सतो मतलब टॉप पे थी, फुल एनर्जी थी उसके पास। 16 कला संपूर्ण थी और वहां सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी क्यों? क्योंकि नारायण को क्या कहते हैं? सत्यनारायण। सूर्य नारायण भी कहते हैं। वो सूर्यवंशी थे। और उसके बाद फिर त्रेता युग शुरू होता है। वो गोल्डन एज थी, ये सिल्वर एज थी। तो ये 8 सीढ़ियां हैं, ये यहाँ पर 12 सीढ़ियां हैं। हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। वो टॉप था, टॉप से धीरे धीरे नीचे पहुंचेंगे कलयुग में। त्रेता युग में हम जो भी देवता थे वहां पर, उन्होंने 14 जन्म लिए। आयु 1250 वर्ष है, जन्म बढ़ गए। इसका मतलब एवरेज आदमी की आयु 100 के आसपास आ गई और कम हो गई। और वहां क्षत्रिय घराना हो गया। चंद्रवंशी राजा वहां पर थे। 14 कला रह गए। वो 16 कला संपूर्ण थे, ये 14 कला रह गए। ये युग सतो प्रधान आत्मा थी। यहाँ प्रधानता खत्म, केवल सतो, थोड़ी सी गिरावट आई। फिर भी कुल मिला के इन दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, जिसके सपने आज तक हर धर्म वाले देखते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग सिधारा, जब हम क़यामत के बाद जन्नत में जाएंगे, डिस्ट्रक्शन के बाद पैराडाइज आएगा। वो क्योंकि था कभी, इसलिए लोगों को अभी भी उम्मीद है कि कभी ना कभी उसमें हम जाएंगे। वो बहुत अच्छी दुनिया थी क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई थी। और ये सारी कहानी भारत की है। मैंने कहा ना, भारत ही विश्व था, विश्व ही भारत था, कोई दूसरे देश थे ही नहीं, एक ही राज था। उसके बाद क्या आता है? द्वापर युग। द्वापर युग वो युग है जहां से गिरावट आने लगती है आत्मा में।
देवता वाम मार्ग में चले गए, जो शास्त्रों में कहा माना, वही देवता जन्म लेते लेते बुराइयों के अधीन होने लगे। सतयुग त्रेता में एक भी बुराई नहीं थी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। तभी तो देवता थे। लेकिन द्वापर युग में जन्म लेते लेते धीरे धीरे बुराइयां उनके जीवन में आने लगी। और आपको मालूम हो, जब बुराइयां आती है तो दुख आता है, और जब दुख आता है तो दुख से छूटने के लिए आदमी को सहारा मिलता है, और वो सहारा है भगवान। फिर उन्होंने भगवान की पूजा शुरू की और भक्ति मार्ग स्टार्ट हुआ। लोगों ने कहा क्या किया जाए, तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनता है द्वापर युग के आरंभ में, और वहां पर उस शिव परमात्मा की पूजा शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान वो शिव ही है, तो उसकी पिंडी बना के वहां से पूजा शुरू होती है। और उसके बाद जितने भी धर्म के शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, और ये भक्ति की जो भी रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, वो बनाए जाते हैं लोगों को उस ईश्वर से जोड़ने के लिए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो पहले लोग भगवान की पूजा करते हैं, धीरे धीरे देवताओं की भी पूजा शुरू हो जाती है। देवता कौन थे? वो खुद ही कभी देवता थे। सतयुग और त्रेता युग में वो आत्माएं खुद देवी देवता थी। जन्म पुनर्जन्म लेती लेती द्वापर युग में साधारण व्यक्ति बन गई, तो अपने ही पूर्वजों के चित्र बना के, मूर्तियां बना के, उस वक्त फोटोग्राफ तो होते नहीं, आजकल तो अपने लगा देते ना, घर में माला बना देते, दादाजी है हमारे, उस वक्त तो था नहीं, तो लोग मूर्तियां बना देते थे, ये हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये मूर्ति पूजा श्री कृष्ण, श्री राम, सीता, जिसकी भी पूजा शुरू हुई तब हुई। तो ये द्वापर युग में क्या कहा, 8 कला रह गई। सतयुग में 16 कला थी आत्मा, त्रेता युग में 14 कला रही, द्वापर युग आते आते 8 कला हो गई, मतलब आधी कला रह गई। और यहाँ पर सतो प्रधान यहाँ थी, सतो यहाँ थी, यहाँ रजो प्रधान, रजोगुण आत्मा में आ गया और रामपाल आया। उसके बाद आया कलयुग, जन्म भी यहाँ पर 21 हो गए। आप याद रखना, मैं पूछूंगा, 12 जन्म द्वापर युग में, 21 जन्म। फिर कलयुग आता है, कलयुग में 42 जन्म आत्माएं लेने लगती, उतनी ही उम्र में, उतनी ही एज है 1250, लेकिन जन्म 42, मतलब एवरेज आयु 40-50 साल से आसपास बैठती है, और कम हो गई आयु, और बुराइयां ज्यादा बढ़ने लगी। प्रकृति को भी लोगों ने भगवान समझ लिया, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि की कर रहा है, कोई जल की कर रहा है, धीरे धीरे वहां भी गिरावट हुई। और व्यक्ति कलाहीन मतलब आत्मा की शक्ति जीरो हो गई, नील हो गई। आज हमारा हाल यही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है। कहाँ सतयुग में बैटरी फुल चार्ज थी देवी देवताओं की, और आज बिल्कुल हमारी आत्मा कमजोर है, मन कमजोर है, बुराइयों के अधीन हो जाता है। जब ऐसा टाइम आता है और जनसंख्या भी 6 अरब 7 अरब, अब एक दिन आया था 8 अरब हो गई, और भारत भी नंबर 1 हो गया है उसका, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे टाइम में जब कलयुग आता है और आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, कहाँ सतो प्रधान थी सतयुग में, गोल्डन स्टेज में, यहाँ आयरन स्टेज में कोयले की तरह तमो प्रधान बन जाती है। ऐसे समय में बहुत लोग कोशिश करते हैं दुनिया को अच्छा करने की, बहुत से शांति सम्मेलन होते हैं, कई चीजें की जाती हैं, लेकिन दुनिया में सुधार फुल टाइम नहीं आता। भारत का हाल दिखाया है, कांटों पे सोया हुआ है, लेकिन विदेशियों से चंदा मांग के गुजारा कर रहा है। जो भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, शेर और गाय एक घाट से पानी पीते थे, हमारे महल भी सोने के थे, जिन महलों में हीरे लगे होते थे, वो भारत आज इतना नीचे आ गया है कि सरकार को खर्चा चलाने के लिए बाहर के देशों से कर्ज लेके कटोरा दिखा रखा है, दो कुछ उससे देश चलता है।
तो ये हालत क्यों हुई भारत की, ये इस चित्र में बताया है। द स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ इंडिया। अब लास्ट में दिखाया कि जब कलयुग एंड पे पहुंचता है तो परमात्मा निराकार शिव सृष्टि पे फिर से आते हैं, गीता में दिए गए वायदे के अनुसार कि जब धर्म गिलानी होगी, अधर्म बढ़ जाएगा तो सत धर्म स्थापन करने आऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज धर्म गिलाने के चिन्ह नजर नहीं आते? क्या आज उस भगवान के आने का टाइम नहीं हुआ? वो कहते थे जब एक सीता माता का रावण उठा के ले गया तो अधर्म था, जब एक द्रौपदी का वस्त्र हरण हुए तब अधर्म था, जब 5 पांडवों के साथ बेइंसाफी हुई तब अधर्म था। क्या आज घर घर में ये सारी चीजें नहीं हो रही? क्या आज घर घर में रावण दिखाई नहीं देते? तो क्या आज उस परमात्मा के आने का वक्त नहीं होगा? क्या वो भगवान अपना वायदा भूल गया होगा? उसका वचन तो कभी खाली जाता ही नहीं, जो उसने कहा वो होगा। तो वो अभी अपना कार्य बहुत ही गुप्त रीति से कर रहा है, फिर से वो ज्ञान दे रहा है, वही गीता ज्ञान, वही महाभारत का समय अभी चल रहा है। और भगवान सृष्टि पे आके एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेके, जिसका नाम वो ब्रह्मा रखता है, उसके द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके द्वारा ये ज्ञान जो मैं आपको सुना रहा हूँ, 8-10 दिन से जो सुनाया, और उसमें भी आज जो ये सुना रहा हूँ, ये ज्ञान ना मेरा है, ना ब्रह्मा कुमारी बहनों का है, ना किसी और का है। ये ज्ञान उस भोलेनाथ परमात्मा शिव ने जो दिया वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम केवल मीडियम हैं। तो वो ज्ञान कहता है कि दुनिया अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, कलयुग गया कि गया। किसी को एक बार अटैक आ जाए तो बच जाता है, दूसरी बार हार्ट अटैक आ जाए फिर भी बच जाता है, और तीसरी बार आए तो बचने के चांस कम होते हैं। तो दुनिया को एक अटैक तो 1914 में आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 में आया, फिर भी बच गई दुनिया, क्योंकि उस वक्त उतने बड़े हथियार नहीं थे। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो बचेगी। अब लोग कहते हैं अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदली तो बचेगी। एक ने भी एटम बम फेंका तो जितने एटम बम हैं सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है एक दूसरे के प्रति, कभी न कभी तो निकलेगी। और इतने हथियार हैं, इतना बारूद के ढेर पे दुनिया खड़ी है कि एक बटन दबाओ दुनिया गई की गई। 1000 बार किसी ने कहा इतना हथियार है, 1000 बार दुनिया को खत्म किया जा सकता है। तो वो ऐसे बनाए लोगों ने डराने के लिए या डरने के लिए, जब बने हैं तो इस्तेमाल होगा। तलवार बनी, इस्तेमाल हुआ, बंदूक बनी, इस्तेमाल की गई, तोप बनी, तोप का भी इस्तेमाल हुआ। अब ये न्यूक्लियर वेपन बने हैं तो ये शो केस में रखने के लिए तो बने नहीं। इतने देवी देवता तो यहाँ है नहीं अच्छे लोग कि भाई उनको संभाल के तो देखो तुम्हारे पास भी है। कभी ना कभी कोई ना कोई चिंगारी लगाएगा बारूद पे और दुनिया जाएगी। एक कारण वो बनेगा। दूसरा कारण बनेगा, आप देखें कुछ टाइम से बहुत नेचुरल कैलामिटीज आने लगी हैं दुनिया में, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं फ्लड, कहीं अकाल, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने नेचर को बड़ा तंग किया, बहुत एक्सप्लॉइट किया, वो भी बदला लेती है। तो एक वो कारण बनेगा। तीसरा ये है जिसे कहते हैं सिविल वार, गृह युद्ध। हर देश में ऐसे हालत बन रहे हैं, लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के पीछे, एक जाति वाले दूसरे जाति के लोगों को, एक भाषा वाले दूसरी भाषा, मतलब कभी भी वो आपस में भिड़ सकते हैं कहीं पर भी। ऐसे भी कारण बने। इस सब कारणों से दुनिया विनाश को प्राप्त होती है। पर हमें तो विनाशकारी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हमें तो कल्याणकारी बनना है, हमें वो बनना है। अब परमात्मा हमें वो ज्ञान देता है, अगर उस पे हम चलते हैं तो
तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीधी सतयुग में होगी अगर हमने अपने संस्कारों को दैवी बनाया, अपने संस्कारों को प्योर बनाया, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण अगर किया, तो हम उन 9 लाख में आएंगे जो देवता बन गए। तो 9 लाख में आना है तो 800 करोड़ यहाँ है, हम विनाश को प्राप्त होंगे, उसमें आना है। 9 लाख देवी देवता, उसमें आना वो महानता है। वो ज्ञान अब हमें सुनना है, उसके चलना है, वही गीता ज्ञान है जिसमें हम सतयुग में आ सकते हैं। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं जो 10 दिन से ये बातें आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की नजर में आए। इतने लोग हैं शहर में, गांव में, सारे तो नहीं आए। इसलिए कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई ही मुझे पहचानते हैं और मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं। ये भगवान के महावाक्य। तो आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है, आप भगवान की नजरों में हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। वो चाहता है कि आप सतयुग में जाएं, आप फिर से देवी देवता बने, फिर से उस महानता के, अध्यात्म के उच्च शिखर तक पहुंचे। इसलिए आपको ये ज्ञान सुनाया जा रहा है। एक वो लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं, एक वो लोग हैं जिन्हें भगवान याद करता है। आप कौन सी लाइन में आना चाहते हो? सेकंड वाली। कहते हैं एक बार श्री राम भगवान डायरी देख रहे थे, तो नारद जी पहुंच गए जहां डायरी देख रहे। कहते भगवान किसकी डायरी देख रहे हो? श्री राम जी से पूछा प्रभु से। कहते ये मेरी बड़ी प्यारी डायरी। कहते इसमें किसका नाम है, क्या है, बताओ तो सही। तो श्री राम जी ने कहा कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं। तो उसने देखा, कहते मैं देख सकता हूँ डायरी? कहते हाँ देखिए। नारद का नाम सबसे ऊपर। नारद जी बड़े खुश हुए, देखा मैं कितनी भक्ति करता हूँ। उसने फिर और पेज देखी, हनुमान का कहीं नाम ही नहीं था, और खुश हुआ कि हनुमान से आगे तो मैं हूँ, हनुमान का कहीं नाम ही नहीं था। अब नारद क्या करता था? बड़ा बढ़िया पत्रकार था, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने में बड़ा होशियार। फटाफट जाता है हनुमान को ढूंढने। हनुमान जी किसी पेड़ के नीचे बैठ के प्रभु की भक्ति में लीन थे। उन्होंने कहा हनुमान जी ये ढोंग बंद करो, आप भक्ति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, आज मैं भगवान की खास डायरी लेके आया हूँ, उस डायरी में आपका नाम ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं डायरी में नाम लिखाने के लिए थोड़ी आता, मैं तो अपने दिल से उन्हें याद करता हूँ। अब वहां से आ गए नारद जी। अगले दिन या 2-4 दिन बाद फिर गए प्रभु के पास, तो प्रभु जी की और डायरी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज किसकी डायरी देख रहे हो? कहता ये तो मेरी पर्सनल डायरी है। कहते पर्सनल डायरी है? कहते मैं देख सकता हूँ? कहते जरूर देखिए। कहते इसमें क्या लिखा है? कहते इसमें उन लोगों के नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। तो जैसे ही नारद जी ने वो डायरी देखी, सारी डायरी में सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था और नारद का नाम था ही नहीं। तो हमने अब उस डायरी में नाम लिखवाना है और आपका लिख गया है समझो, तभी तो आप यहाँ आ रहे हैं कि आपको भगवान ने पसंद किया है, उसकी निगाहों में हैं आप। वो चाहता है यही वो मेरे बच्चे हैं जो मेरा नाम रोशन करेंगे, मेरे बताए रास्ते पे चलेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। अभी वो सौभाग्य हमें मिल सकता है धर्म की स्थापना में भगवान के मददगार बनने का। यही भगवान हमसे मदद मांगता है कि मेरी रास्ते पे चलो तो सतयुग आएगा। वो रास्ता है 5 बुराइयों को छोड़ने का और जो आत्मा के साथ उन्होंने बताए प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, उसको जीवन में उतारने का। तो अभी संगम युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। संगम युग मतलब कलयुग और सतयुग के बीच का संगम।
यही कल्याणकारी युग है, यही वो दुर्लभ युग है जिसके लिए कहते हैं, जिसमें हम पुरुषार्थ करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। इस संगम युग में जो चक्कर में दिखाया था, यहाँ घड़ी की सुइयां थी, वो युग कहते हैं ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। अब कब लक्ष्मी होंगे, कब नारायण होंगे, कब वो करनी होगी, वो अभी है। क्योंकि कलयुग में सब लोग क्या है, नर और नारी। सतयुग में सारे लोग क्या है, लक्ष्मी नारायण की तरह। तो लक्ष्मी नारायण की तरह बनने का टाइम, उसके लिए पुरुषार्थ करने का टाइम अभी चल रहा है। अभी हम सब नर नारी ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसी राजयोग की साधना करें जिससे हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण की तरह बन सके। वो टाइम अभी चला है। लास्ट में 5 मिनट आपको बताएंगे, जो कल का लेसन आपका रह गया था कि राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हमें होती है मेडिटेशन से, और वो अष्ट शक्तियों की यादगार अष्ट भुजाओं के रूप में देवियों को दिखाते हैं। किसी की अष्ट भुजा ऐसे प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, फिर तो वो सो भी नहीं पाएगा प्रॉपर। वो केवल सिंबॉलिक है इन अष्ट शक्तियों की, कि जिसमें ये अष्ट शक्तियां होंगी वो अष्ट भुजाधारी देवी की तरह ही है। कि ये अष्ट शक्तियां, ये भाई बैठा है, योग कर रहा है मेडिटेशन में, जब मेडिटेशन कर रहा है परमात्मा से इसका लिंक जुड़ गया, तो ये 8 शक्तियां, सबसे पहले है सहन शक्ति। योग करने से, मेडिटेशन से सहन शक्ति हमें आती। आपके अंदर है या कम है? बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ेगी तब जब ये समझ होगी कि सहन करना क्यों जरूरी है। सहन जो करता है वो शहंशाह बनता है। सहन करना मजबूरी नहीं, मजबूती है, कमजोरी नहीं, ताकत है। जो पेड़ फलदायक होता है, जिसके पास देने के लिए पत्थर, उसको ही पढ़ते हैं। खाली पेड़ को, नीम के पेड़ को कौन पत्थर मारे? इसी को देते हैं ना। क्योंकि आम का फल दे, जिसके पास कुछ है, तो सहन करना ताकत है। एक पत्थर है, मूर्तिकार उसको हथौड़े मार मार के मूर्ति गढ़ देता है। तो जो पत्थर हर हथौड़ा सहन करता है और टूटता नहीं, वो क्या बन जाती है? मूर्ति। और अगर पत्थर मार के बीच में टूट गया तो मूर्ति बनेगी? फिर तो पत्थर ही रह गया। वो पत्थर मंदिर में कहीं भी लगाया जा सकता है, जिस पर लोग पाँव से चलेंगे, पाँव रख के चलेंगे, बैठ भी जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो टूट गया मतलब जिसने सहन करना छोड़ दिया, और जिसने सहन किया वो मूर्ति बन गई। पूजा उसी की। इसलिए पूजनीय बनना मतलब समाज में रिस्पेक्ट लेना है, कुछ करना है तो सहन करना पड़ता है। वो शक्ति आती है योग से। दूसरी शक्ति है समाने की, एडजस्ट करने की। जैसे समुद्र हर चीज को एडजस्ट कर लेता है। आप हीरा फेंको तब भी ले लेगा, पूरा फेंको तो भी ले लेगा। वो एडजस्ट कर लेता है, हर चीज हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग भी एडजस्ट करने में होशियार बने। कई बार हम नहीं कर पाते एडजस्ट, नहीं मैं नहीं इनके साथ रह सकता, इनके साथ नहीं मेरी निभ सकती भाई, तो लोग तलाक कर लेते हैं। जब नहीं निभती क्या करें? तो वो संस्कारों से एडजस्ट करना, वो ताकत आती है। तीसरी है परखने की शक्ति। परखना मतलब चाहिए ना, परखना कैसे जौहरी परख लेता है कि सोना असली या नकली, हीरा असली या नकली। ऐसे ही जीवन में हमें हर जगह परखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कहीं धोखेबाज तो नहीं, कहीं यहाँ से गड़बड़ तो नहीं, ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। तो परख शक्ति तो चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे। और चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, फैसला लेने की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग हमेशा ही
मूंझते रहते हैं, ये करूं वो करूं, डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं, नौकरी करूं बिजनेस करूं, बिजनेस कौन सा करूं, इंडिया में रहूं या फॉरेन में जाऊं, कितनी दुविधा होती है, आदमी फैसला नहीं ले पाता। लेकिन जो राजयोगी है तो 2 मिनट परमात्मा को याद करके उसको पता चल जाता है ये चीज मेरे लिए सही है। अगली शक्ति है पावर टू फेस द प्रॉब्लम, सामना करने की शक्ति। कि जब समस्याएं आए, चुनौतियां आए तो उनका सामना तो करना पड़ेगा, वहां सहन नहीं करना है। सहन लोगों के गलत व्यवहार को कर सकते हैं, लेकिन सामना परिस्थितियों का करना है, समस्याओं का करना है, उनसे घबराना नहीं है। अगली शक्ति है सहयोग की शक्ति, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीम स्पिरिट, अकेले में लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, 4 इकट्ठे हो जाए फिर कहते हैं नहीं मैं नहीं करता, इससे करा लो, इसी को इसका नाम ले लेना, यही है लीडर, इससे करा लो, मैं नहीं करता। सहयोग भावना कम हो जाती, टीम स्पिरिट नहीं रहती। लेकिन सहयोग जहां हो तो वहां सारी सहयोग की उंगली से पहाड़ तक उठा सकते हैं, बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो वो भावना भी राजयोग से आती है। पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है ना, चाहे तो बड़ा हो जाता है, चाहे तो कर्मेंद्रियों को छोटा कर लेता है। ऐसे ही हमें अगर जरूरत पड़े तो कर्मेंद्रियों से काम किया, जब नहीं जरूरत पड़ी तो साइलेंस में बैठ के सारी दुनिया के चक्करों से छूट के आराम से एकांत में बैठ के उसको एंजॉय किया। लास्ट है समेटने की शक्ति, पैकअप। कई लोगों ने इतना विस्तार किया हुआ है, यहाँ भी 10 प्लॉट, वहाँ 10 दुकानें खोल ली, वहाँ घर में 3-4 घर में सामान ही सामान भर रखा है, इतना विस्तार कर रखा है कि वो संभाला भी नहीं जाता। क्या क्या है उसका, वही उनके लिए कष्ट का कारण बन जाता है। तो समेटना भी आना चाहिए चीजों को, विस्तार करना तो आना ही चाहिए, लेकिन विस्तार को समेटना, पैकअप करके रखना, ताकि जब दुनिया से जाएं तो कोई बोझ साथ में लेके ना जाए कि ये काम मैं सही से नहीं कर पाया। तो वो शक्ति भी राजयोग से आती है। तो ये अष्ट शक्तियाँ जब आप हर रोज मेडिटेशन करेंगे, हर दिन यहाँ आएंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे डिवेल्प होने लगेगी और आप भी अष्टभुजाधारी देवी की तरह बनने लग जाएंगे। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ आते हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना, जहाँ मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान मिलता है, पढ़ाई जाती है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा हमें बनना है, क्योंकि सतयुग अब आने वाला है, कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में बच्चा है, अभी तो पता नहीं 40,000 साल बड़े हैं, कोई कहता 2,27,000 साल बड़े हैं, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि लोगों की कैलकुलेशन तो लोगों की होगी ना। एक है कि भगवान क्या कह रहा है, एक है कि लोग अपने कुछ भी गप्पे मार दें, कुछ भी कह दें, तो मन होती है। जब ये बातें जो वो कहेंगे कि उस किताब में लिखा है, वहां लिखा है, जब लिखा गया था तब बच्चा था कलयुग, अब थोड़ी बच्चा, वो लिखी गई हजारों साल पहले बातें, तो हो सकता बच्चा ही हो, तो शुरू हुआ था कलयुग। अब तो बच्चा जवान होके, बूढ़ा होके मरण शैया तक पहुंच गया। आप दुनिया की हालत देखो, कब तक चलेगी दुनिया? अति, हर चीज की अति है, भ्रष्टाचार, पापाचार, हर चीज में अति को जा रही है। अति अंत की निशानी होती है। कलयुग की जो निशानियां शास्त्रों में गाई गई हैं, वो भी आज हो रही है। अन्न पुड़ियों में बिकेगा, आज तो पानी भी बोतलों में बिकता है। गाय निष्ठा खाएगी, बालों का श्रृंगार होगा, कन्याएं अपना वर खुद ढूंढेंगी, इतनी वहां निशानियां हैं, सब हो रही है। वहां ये भी कहा गया है कि जब एक कुएं में 4 कुएं का पानी समा जाए और 4 कुओं में एक का ना आए, तो समझना कलयुग का एंड होगा। आज वही है। आज एक माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं,
लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो 4 के 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते, उनको भी बांट देते हैं 3-3 महीने के लिए। और कहीं तो ये भी आया कि माँ और बाप को ही अलग कर दिया, माँ को हम रखेंगे, बाप को दूसरा भाई रखेंगे। और कई घरों में तो ये होता है, भैया हमसे होता ही नहीं, वृद्धाश्रम रख के आ जाओ। ये कलयुग की निशानियां हैं या नहीं? तो लोग शास्त्रों को देखते हैं, जो शस्त्र बन चुके हैं उनको नहीं दिखाई दे रहे, जो बम बन चुके हैं, मिसाइलें बन चुकी हैं। हर रोज यही खबर आती है, हमने बनाई मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक अटैक कर देगी यहाँ बैठे बैठे। तो जीने की खबरें आती हैं, यही तो उसको लोग बहादुरी समझ रहे हैं। हम ये करेंगे, हमारे पास इतना बड़ा बम है, हमारे पास इतनी बड़ी मिसाइल है, उसी की होड़ लगी हुई है। तो कभी तो होड़ हकीकत में बदलेगी, लोगों के अहंकार टकराएंगे और दुनिया विनाश को प्राप्त होगी। तो कल हम बहुत जरूरी बात आपसे करेंगे, लास्ट दिन आपके 11 दिन शिविर का है, जिसमें परमात्मा हमसे कैसे बात करते हैं। मेडिटेशन में बताया था ना कि हम भी बात करें, वो भी बात करें। वो कैसे हमसे बात करता है, उसका मैसेज कैसे हम तक आता है, कैसे वो ज्ञान सुनाता है, उसका कौन सा लव लेटर हमारे लिए हर रोज आता है, जिससे पता चलता है कि हमें अब ये करना है, ये नहीं करना। उसका वो ज्ञान क्या है, कैसे वो हमें गाइड करता है, कैसे वो गॉडली नॉलेज दे रहा है, और वो गॉडली नॉलेज है क्या, वो आपको कल बताएंगे। वो बहुत जरूरी चीज है, उसको मिस मत करना। तो कल का लास्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल टाइम पे आना है और उसको एंजॉय करना है। अभी 2 मिनट के लिए सभी चुपचाप मेडिटेशन में बैठे, बिल्कुल शांति से, जैसे हर रोज हम करते हैं, में टिकने का प्रयास करेंगे। सब बातों से बुद्धि को समेट कर अपने आप को कह दे कि मैं शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। महसूस करें मेरे ठीक सामने वो महाज्योति परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी चमक रहे हैं। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से वो किरणें निकल सारे शरीर में फैलती जा रही हैं। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सारे विश्व में फैल रही है। अनुभव करें सर्वशक्तिवान परम पवित्र दया और करुणा के सागर शिव बाबा मेरे सामने हैं। उनकी दृष्टि से मैं निहार हो रहा हूँ। स्वयं भगवान का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करें।
देखें अपने आप को, भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं सदा खुश नसीब भर का, सदा स्वस्थ भर का, सफलता मूर्त भर का। स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे हर कर्म में विजय निश्चित है, तुम सदा निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं वहीं पहुंच जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप कितने दयावान हो, जो आपने मुझको सतयुगी सृष्टि के निर्माण के कार्य के लिए चुना, मुझे अपना बनाया। अब मैं आपकी बताई गई श्रीमत पर ही चलूंगा। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। धन्यवाद प्रभु। मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसा लगा आप सभी को? ज्ञान की कई गुण बातें हैं। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा परिचय, पर काया प्रवेश कर, एक साधारण से व्यक्तित्व में प्रवेश कर, मैं अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए राजाओं का भी राजा बनने का राजयोग सिखाता हूँ। उस राजयोग को सीखकर हम राजाओं का भी राजा बन जाते हैं। राजा का मतलब ये नहीं है कि उसके मुकुट पर, सिर पर मुकुट हो, सोने का मुकुट हो और ज्वेलरी पहनी हो। राजा बना अपनी कर्म इंद्रियों का राजा, मन, बुद्धि और संस्कार और पांचों कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म और ज्ञानेंद्रियां, इन 10 पर विजय प्राप्त करने वाला, जिसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। और जो व्यक्ति स्वराज्य अधिकारी बनता है वही भविष्य में जाकर के विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो ये बाहर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई जाती है और क्या होता है? डिग्री मिलती है। तो यहाँ मनुष्य से देवता बनने की डिग्री प्राप्त करने का ये विश्वविद्यालय है जो परमात्मा हमें देते हैं। मन की असीम शांति, अपने देवत्व को जागृत करने की शांति,
अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने का ज्ञान जो दे रहे हैं परमात्मा, वो सुनाया जा रहा है। अभी तो केवल ये छोटी छोटी बातें हमारे ओंकार भाई जी ने समझाई है, लेकिन अगर विधिवत कोई 7 डेज कोर्स करे 7 दिन का, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्र क्या है, इस सृष्टि में मेरा क्या रोल है, मैं क्यों इस सृष्टि पर आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। दुनिया में कहा जाता है लक्ष्य विहीन पत्ते यूं ही रह जाते, लक्ष्य विहीन व्यक्ति यूं ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते निश्चिदिन पानी में बह जाते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर सबसे पहले हमें एक लक्ष्य देते हैं, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम सब लक्ष्मी नारायण अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, अर्थात श्रेष्ठ लक्षण को धारण करने वाले। तो वो ईश्वरीय ज्ञान इस विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। हो सकता है कि कईयों के अपने विचार हो सकते हैं, मत अलग हो सकती है, मतांतर अलग हो सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा तो हम सबका पिता है, जिसको हम भक्ति में गाते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तो वो हम सभी आत्माओं का, धर्मात्माओं का, देव आत्माओं का, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं का, सर्व का पिता है। वो पिता परमेश्वर, परम पिता परमात्मा निराकार। तो उसको हम याद करेंगे तो हमारे जीवन में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी, जो हमारे ओंकार भाई जी ने आज समझाया। लेकिन उन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए बुद्धि के ज्ञान का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, नित्य नियम से, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, जब पढ़ते हैं तो उनको डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही अगर हम इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन की बुराइयां, आसुरियता कब निकल जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना, कीचड़ से भरी हुई बाल्टी अगर नल के नीचे लगा दो तो क्या होगा, पानी के प्रेशर से अपने आप वो कीचड़ साफ, कीचड़ निकल के जल साफ हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारे जन्म जन्मांतर में आत्मा और विकारों की मैल चढ़ गई थी, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बहुत सारी बुराइयां, लेकिन हमने क्या करना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इनको जो कर रहे करने दो। जब परमात्मा के साथ हमारा सत्य ज्ञान के आधार पर प्रीत जुट जाती है तो वहां से जो पावर आती है, ये बुराइयां अपने आप कब निकल जाती है, कब हमारा जीवन परिवर्तन होता है, कैसे हमारा जीवन परिवर्तन होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। ओम शांति। इतना सुंदर दरबार लगा है, ये थैंक्स पहले कुछ बाबा को देंगे और उम्मीद बनी हमारी दीदी बहन जो इतना सुंदर दरबार सजाया हुआ है हम सब के लिए। यहाँ पर पहुंचकर वो दिल के अरमा पूरे हो जाते हैं। जो स्वप्न कभी इंसान लेता था, लिया करता है, तो वो स्वप्न ही साकार हो जाता है। कितना दिल से दिल की बात होती है, कहते हैं ना सच दिल को टच होता है, वो दिल को टच होने वाली बात हमें यहाँ पर संभव होती है। और मैं बहुत लकी मानता हूँ भाई बहनों को जो इतने इस दुनिया के समुद्र से निकल कर के किनारे पे पहुँचते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। हम बहुत लकी हैं जो हमने परमात्मा को पहचाना है और उससे सब कुछ इस वक्त ज्ञान रतन लूट रहे हैं, वो लुटा रहे हैं। तो वाकई ये राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो ये सब नसीबों का खेल है। हम अपने नसीब से यहाँ पहुँचे हैं और सभी भाई बहनों को जो आए हैं चले गए अपना भाग्य बनाकर, तो हम सबको बहुत अपना साथी समझ के आने वाली दुनिया में चलेंगे। ये हम सब हमारा गुड लक है। मुझे
चेहरे पर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। जिंदगी में खुशियों की बहार है अब तो जिंदगी में, महफिल सजी हुई अब तो हर एक गली गली में, दिखते रूहानी मंजर दुनिया के इस चमन में, रोशनी से भरपूर है हर मन के आंगन में, समय श्वास संकल्प सभी अब हो रहा सफल, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। देखी है दुनिया सारी तुमसा हंसी न देखा, देखी है दुनिया सारी तुमसा हंसी न देखा, बदले हैं हम सबकी किस्मत की भाग्य रेखा, तुम ही हो जीवन साथी तुम ही हो दिल के सहारे, तुम ही मेरी मंजिल तुम ही हो प्राण हमारे, हर घड़ी हर पल बाबा तेरा नाम नजरों पर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर, कभी तो लगता है मुझे दिन रात निरंतर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समुंदर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समुंदर, अब तो जमीन अपनी अपना ही आसमां है, तीनों लोक का मालिक हो मेरे हो गए जीवन भर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना